हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और देखते हैं हम लोग जरा यहाँ पर उत्तराखंड की करंट अफेयर्स पर काम किया। हम लोगों ने 2 लेक्चर पीछे डाल चुके हैं हम लोग उत्तराखंड की करंट अफेयर्स के। वह हम लोगों ने जो लेक्चर दिया आप लोगों को, वे लेक्चर दिया हम लोगों ने आपको उत्तराखंड में 2024 की करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जून तक की। और ये 2023 की करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा इंपोर्टेंट काम है, वो आपको बताकर चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जरा एक पर्सन लिखा है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। क्या यहाँ पर हम लोग पर्सन बनाकर चले, इसमें जरा उत्तराखंड देखो लिखा है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। ये कहां पर हुई है? उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहां पर आयोजित की गई? देहरादून में आयोजित हुई है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान पड़ता है, वहां पर आयोजन किया गया है इसका उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति का। इसका वहां पर आयोजन हुआ। थीम क्या रही इसकी? थीम शांति से समृद्धि इसकी थीम रही है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट है, शांति से समृद्धि इसकी थीम रही है। देहरादून में इसका आयोजन हुआ है। G20 सम्मेलन देखें हम लोग जरा, G20 सम्मेलन इसका आयोजन देखें जरा दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023। G20 का कौन सा नंबर का संस्करण है इस बार जो हुआ है 2023 में? 18वां संस्करण। और थीम क्या रही है G20 की? थीम देखे वसुधैव कुटुंबकम थीम रही है। 18वें संस्करण में वसुधैव कुटुंबकम थीम रही है। 18वें सम्मेलन के तहत कुल 10 माह में 58 शहरों में लगभग 200 बैठक का आयोजन किया गया है। 58 शहरों में लगभग 200 बैठक का आयोजन हुआ है। हम लोग देखकर चलेंगे 10 माह में, जिनमें से 3 बैठक उत्तराखंड में भी आयोजित हुई है। हमें 3 बैठक कौन सी है और कहां कहां पर आयोजित हुई है? पहली बैठक का नाम है विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, और यह हुई है रामनगर नैनीताल में पहली बैठक। दूसरी बैठक देखो वर्किंग ऑन एंटी करप्शन पर सम्मेलन हुआ ऋषिकेश देहरादून में हुआ है। विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन हुआ उत्तराखंड में रामनगर नैनीताल में। पहली बैठक रामनगर नैनीताल में, दूसरी ऋषिकेश में, और तीसरी नरेंद्र नगर में हुई है टिहरी गढ़वाल में, नरेंद्र टिहरी गढ़वाल में। पहली बैठक 28 से 30 मार्च को, और दूसरी 25 से 28 मई, और तीसरी 26 से 28 जून 2023 को आयोजित हुई है रामनगर, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में। पहली बैठक का विषय रहा विज्ञान सलाहकार गोलमेज, दूसरी का वर्किंग ऑन एंटी करप्शन, तीसरी का है वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये विषय रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में 3 बैठकें जो G20 की है। देखो एक पर्सन और देखो जरा, ये हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड देखो जरा क्या है ये, तो देख कर चले। उत्तराखंड में इस नए ब्रांड का शुभारंभ किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दिसंबर 2023 में हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड चलाया गया उत्तराखंड में। अब क्या है? अब राज्य के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। अंडरलाइन करेंगे, उत्तराखंड के जो उत्पाद अब किस नाम से बेचे जाएंगे? हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के नाम से। इससे पूर्व किस नाम से चलते थे राज्य के उत्पाद? हिमाद्री नाम से चलते थे, ग्राम्य श्री नाम से चले, और हिलांस नाम से भी बेचे गए। अब उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के नाम से उत्तराखंड के उत्पाद बेचे जाएंगे उत्तराखंड के। जी आगे लिखा है दमस्क गुलाब के फूल राज्य के चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी में पाए जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, जिनसे इत्र बनता है। तो इत्र बनाया जा रहा है दमस्क गुलाब के फूलों से। कहां मिल रहे हैं? फूलों की घाटी चमोली में दमस्क गुलाब के जो फूल मिल रहे हैं। आगे देखो, एक पर्सन है राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज, उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज जो है कहां पर बनाया जा रहा है? ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मार्ग पर नरकोटा रुद्रप्रयाग में। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मार्ग पर नरकोटा रुद्रप्रयाग में बनाया जा रहा है राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज। निर्माण जो हो रहा है किसके तहत हो रहा है? ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। लगभग 64 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें लगाई जा रही है। सिग्नेचर ब्रिज में बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर है ये। आगे देखे जरा, प्रदेश की पहली सेवा समिति हम लोग पढ़कर चले यहाँ पर 2023। उत्तराखंड की पहली सेवा समिति देखो जरा 2023 कब मंजूरी मिली? 22 सितंबर 2023 को इसे मंजूरी मिली है। उत्तराखंड की पहली सेवा समिति को हम लोग पढ़कर चलेंगे यहाँ पर, जो पहली सेवा समिति रही है उत्तराखंड की। देखे जरा इसमें उद्देश्य क्या है सेवा समिति का? उद्देश्य राज्य के सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशकों को आकर्षित करना। उत्तराखंड में जो सेवा सेक्टर है, सेवा सेक्टर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सेवा क्षेत्र समिति चलाई गई है। 12 सितंबर 2023 को अनुमति मिली है इससे।
देखे जरा, आगे ध्यान दे जरा, आगे लिखा है यहां पर स्टार्टअप संशोधित नीति 2023 में, जो स्टार्टअप संशोधित नीति है 2023 की, उसे फरवरी 2023 में मंजूरी मिल गई है। उद्देश्य क्या है इसका, पढ़कर चले। स्टार्टअप को प्रोत्साहन और उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाना। अगले 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप स्थापित करना उत्तराखंड में जी। अगले 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप लगाना अगले 5 वर्षों में, इसका उद्देश्य चला, हम लोग देख कर चले जी। और देखो जरा इसमें 10 अन्य तथ्य भी है। 10 लाख रुपए तक के नए स्टार्टअप लगाने पर राज्य सरकार, नए स्टार्टअप को राज्य सरकार सीधे खरीद सकेगी। 10 लाख रुपए तक का यदि स्टार्टअप लगाओगे आप लोग, तो राज्य सरकार सीधे उसे खरीद भी सकती है वहां से आपके स्टार्टअप को जी। तो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 1 वर्ष तक की निःशुल्क इंक्यूबेशन सुविधा मिलेगी। जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है उसे 1 वर्ष तक की निःशुल्क सुविधा दी जाएगी इंक्यूबेशन में। और राज्य सरकार द्वारा ट्रेडमार्क लेने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी उसे, राज्य सरकार से यदि वो ट्रेडमार्क लेगा। और पेटेंट कराने हेतु 1 से 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार देगी। और उत्पादकों की डिजाइन पर 10,000 रुपए की सहायता सरकार करेगी उत्पादकों की डिजाइन पर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्टार्टअप में क्या क्या चल रहा है, उन्हें देखकर चलेंगे। आगे ध्यान देंगे, सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन। सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन देखो जरा, उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा जो सुरंग है कहां पर बनाई जा रही है, उत्तरकाशी में। वहां पर मजदूर फंस गए थे, इसलिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया है सिलक्यारा में। तो हम लोग देखकर चलेंगे, यहां पर जरा ध्यान दीजिए। आइए जरा, उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन है सिलक्यारा सुरंग। उसमें फंसे 8 राज्यों के 41 मजदूर। 8 राज्यों के 41 मजदूर फंस गए थे इस सुरंग को बनाने में यहाँ पर, और 17 दिन तक बंद रहे। 17 दिन बाद 28 नवंबर 2023 को निकाले गए ये मजदूर वहां से जी। सिलक्यारा सुरंग में फंस गए थे वहां पर जी। अब देखो, इस ऑपरेशन में अंतिम 10 मीटर की गहराई, 10 मीटर की खुदाई के लिए रेट होल माइनिंग का सहारा लिया गया था। रेट होल माइनिंग का सहारा लिया गया था 10 मीटर की खुदाई करने के लिए। यह सुरंग 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत तैयार कराई जा रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड योजना के तहत यह सुरंग बनाई जा रही है सिलक्यारा सुरंग। इसमें रेस्क्यू चलाया गया था। आइए जरा आगे हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। सूर्य किरण को देखेंगे हम लोग यहां पर, कौन से नंबर का सूर्य किरण है, तो 10, 15 और देखकर चले यहां पर कितना जी, 17। 17वें नंबर का सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किन देशों के बीच है, पहला प्रश्न तो ये भारत और नेपाल के बीच चलता है सूर्य किरण अभ्यास। और 17वें नंबर का सूर्य किरण अभ्यास हुआ है 17वें नंबर का जी। और कहाँ हुआ है, ये पिथौरागढ़ में हुआ है। और शुरुआत कब से हुई, 2011 में। हमने कहा सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच है, भारत और नेपाल के बीच। अभी हाल ही में 2023 में कौन से नंबर का हुआ है, 17वें नंबर का हुआ। कहां पर आयोजित हुआ सूर्य किरण अभ्यास, पिथौरागढ़ में जी। आगे देखो जरा, उत्तराखंड महोत्सव का आरंभ। उत्तराखंड महोत्सव का आरंभ हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जरा। जो उत्तराखंड महोत्सव का आरंभ हुआ है लखनऊ में हुआ है। 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव मनाया गया, गोमती नदी के किनारे पर। अंडरलाइन करके चलेंगे। आगे लिखा दी बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल। दी बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल कब का है, 2023 का है। आयोजन कहाँ हुआ है, दी बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल का, ऋषिकेश। ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम में इसका वहां पर आयोजन किया गया। द बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल का ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम में, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में किया गया। स्वर्ग आश्रम यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में किया गया द बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल का आयोजन, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में। आगे ध्यान देंगे हम लोग, सारा एजेंसी, यही है स्प्रिंग सीड एंड रिवर रिजुवेनेशन एजेंसी। जो सारा एजेंसी है, अक्टूबर 2023 में राज्य की नौले धारों और नदियों व उनके जल स्रोतों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने हेतु सारा का गठन किया गया। अब आइए प्रश्न को अंडरलाइन करिए, यहां पर जरा। नाले और जो धारा है बनी हो, जो नदियां है, उनके जल स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए और पुनर्जीवित करने के लिए सारा का गठन हुआ है। सारा एजेंसी बनी है जल स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए, सारा एजेंसी।
स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुनवेशन एजेंसी, सारा का पूरा नाम है, याद रखेंगे जरा। देखिए इसमें जरा नेक्स्ट आगे, एक था गांव, यहां पर लिखा है जी एक पॉइंट, एक था गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब ध्यान देकर चलेंगे, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को 69वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ है उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को। उनकी फिल्म एक था गांव किसकी फिल्म है? सृष्टि लखेरा की, के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, हम लोग देखकर चलेंगे, सृष्टि लखेरा को। सृष्टि लखेरा को मिला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। कौन सी फिल्म के लिए? एक था गांव फिल्म के लिए। और लिखा भी आगे, गढ़वाली व हिंदी भाषा में बनी नॉन फीचर फिल्म में घोस्ट विलेज की कहानी दिखाई गई है। पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी दिखाई गई है गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी नॉन फीचर फिल्म में। आगे देखकर चले, सरमौली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। अंडरलाइन करेंगे, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, किस गांव को घोषित किया गया है? सरमौली को। और सरमौली कहां पर है? पिथौरागढ़ में। सरमौली को सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिला है। और सरमौली कहां पर मिल रहा है? पिथौरागढ़ में मिल रहा है सरमौली। इसका सर्वश्रेष्ठ आयोजन हुआ है, सर्वश्रेष्ठ गांव का घोषणा की गई है सरमौली की। तो सर्वश्रेष्ठ गांव की घोषणा हुई है सरमौली की। और कहां पर है सरमौली? तो पिथौरागढ़ में। देखकर चलेंगे, लिखा भी है, देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। पुरस्कार प्रदान किया गया किसको जी? सरमौली गांव को। गांव की सरपंच कौन है? मल्लिका विरदी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मल्लिका विरदी को। गांव की सरपंच कौन है? मल्लिका विरदी है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 19 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के सीमावर्ती 2 जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल कर दिया गया है स्वदेश दर्शन योजना में। उत्तराखंड के 2 जनपद शामिल हुए हैं यहां पर जी, पिथौरागढ़ और चंपावत, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और मूलभूत सुविधाओं के साथ इन क्षेत्रों का विकास करना, इसका उद्देश्य रहा है। देखिए आगे, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 16 सितंबर 2023 को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने तो नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में 84वें, अंडरलाइन कर रहे हैं हम लोग, 84वें उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया। उत्तराखंड के भी 4 शामिल हुए वहां पर जी, हम लोग देखकर चले। उत्तराखंड में भैरव दत्त तिवारी को, जगदीश ढोंडियाल को, नारायण सिंह बिष्ट को, जुगल किशोर पेटसाली को। लोक संगीत में मिला है किसको? लोक संगीत नृत्य में भैरव दत्त को और जगदीश ढोंडियाल को। 79 वर्ष के भैरव दत्त, 78 के है जी कौन? जगदीश धनखड़। लोक संगीत में किसे मिला? 75 वर्ष के है जो चमोली के रहने वाले नारायण सिंह बिष्ट। भैरव दत्त कहां? अल्मोड़ा के, जगदीश ढोंडियाल पौड़ी के और नारायण सिंह बिष्ट चमोली के रहने वाले। अंडरलाइन करके चलेंगे, जिलों के नाम कौन से जिले से है जी है। और लोक संगीत व नृत्य में मिला है जिनको। और जुगल किशोर पेटसाल को 76 वर्ष के हैं, ये अल्मोड़ा में रहने वाले, प्रदर्शन कला में योगदान देने के लिए मिला है इन्हें अकेले को। उन्हें लोक संगीत में मिला, इन्हें प्रदर्शन कला में योगदान देने के लिए मिला है जुगल किशोर को। आगे देखें जरा, उत्तराखंड के 18 जनपदों को जीआई टैग, 18 जनपद नहीं है, गलती से लिखा गया है यहां पर, सही करके चलना। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को पहली बार हम लोग देखकर चले, पहली बार हम लोग देखकर चले उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक, कोई आवश्यक नहीं डेट याद करने की, छोड़ देंगे डेट को आप लोग। भौगोलिक संकेतक जीआई अंडरलाइन करेंगे। पहली बार उत्तराखंड में महोत्सव आयोजित किया गया है यहाँ पर जी। अच्छा, महोत्सव की बात हो रही है पहली बार, तो इस डेट को कर लेंगे जी, महोत्सव को देख लेंगे। 17 से 21 नवंबर हम लोग देखकर चलेंगे 2023 में पहली बार उत्तराखंड में भौगोलिक संकेतक महोत्सव आयोजित हुआ है। 17 से 21 नवंबर 2023 में
जीआई टैग महोत्सव आयोजित हुआ है पहली बार उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर को। और लिखा है राज्य के 18 उत्पादों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग प्रदान किया गया। तो उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग देखो, जो मंडवे को, झंगोरा को, गहत को, लाल चावल को, काला भट्ट को, चौलाई रामदाना और अल्मोड़ा की लखोरी मिर्च को, और पहाड़ी तोड़ दाल को, बुरांस शरबत को, और आड़ू को, लीची, बैरीनाग चाय, माल्टा, नेटल फाइबर, नैनीताल की मोमबत्ती को, और कुमाऊनी पिछोड़ा, चमोली के मुखोटा और काष्ठकला को जीआई टैग मिला है। 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है उत्तराखंड से, याद रखना है संख्या। और पहली बार उत्तराखंड में महोत्सव हुआ है जीआई टैग महोत्सव, भौगोलिक संकता का महोत्सव 17 से 21 नवंबर को। आगे देखो जरा, नेक्स्ट आगे लिखा है शैलेश मटियानी पुरस्कार देखकर चलेंगे। 17 शिक्षकों को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया है। तो उत्तराखंड के में देखकर चलेंगे 17 शिक्षकों को दिया है राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जी 17 शिक्षकों को, प्राथमिक शिक्षा के 10 शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा में 6 शिक्षक और प्रशिक्षण संस्थान में 1 शिक्षक को हम लोग शामिल करके चलेंगे, ये भी शामिल रहे यहाँ पर जी। तो हम लोगों ने जो उत्तराखंड की करंट अफेयर्स पर काम किया है, 2023 की जो मेन करंट अफेयर्स थी उसे बताया आप लोगों को, जो पेपर के लिए आवश्यक है, आपके आने वाले आबकारी के लिए भी और लोक सेवा आयोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो उत्तराखंड में पेपर होने वाला अभी अपर पीसीएस का। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इस कारण से इसे यहीं पर हम लोग रोक रहे हैं आप लोगों की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे समाप्त कर देंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए, और केवल 2 दिन बीच में है आपके पास आबकारी पेपर के लिए। अब आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसे थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपके पास है बस वहां पर जी। जैसे मेन सब्जेक्ट उत्तराखंड है और मेन सब्जेक्ट हिंदी है, तो अब उत्तराखंड और हिंदी और थोड़ा बहुत काम आप लोग रीजनिंग के कुछ टॉपिक देख कर चलना। केवल इन्हीं टॉपिकों को रिवाइज करना भी आप लोग, केवल ज्यादा एडवांस मत करना, और माइंड को बिल्कुल फ्रेश करें जी। अब बिल्कुल तनाव में मत आना कि ये भी काम रह गया वो भी रह गया, तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में। आप लोगों से बहुत ज्यादा गलती होगी पेपर में बैठकर अगर आप लोग तनाव में रहे। तो आप लोग ध्यान रखिए अपना और अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।